हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको भी इंडिया के नए नए प्लेसों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज हम बात करेंगे श्री जगन्नाथ जी के बारे में। जैसा कि हर साल जब आषाढ़ का महीना आता है तो ओडिशा के पूरी नगर की हवाओं में कुछ अलग ही सुगंध घुल जाती है। यह होती है श्रद्धा, भक्ति, प्रेम की सुगंध, क्योंकि आ रहा होता है श्री भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का पर्व। भगवान जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बलभद्र जी और सुभद्रा बहन सुभद्रा जी की मूर्तियों के साथ उनकी यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ यानी जग के नाथ, सारे संसार के पालन करता, उनके साथ होते हैं बड़े भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी। ये तीनों देवता साल में एक बार अपने भक्तों के बीच आते हैं विशाल रथों में सवार होकर। इसे ही कहते हैं पुरी की ऐतिहासिक रथ यात्रा। ये रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये तो प्रेम है, उत्सव है और ईश्वर से मिलने की लालसा का पर्व है। लाखों लोग देश विदेश से पुरी में आते हैं सिर्फ श्री भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा की झलक पाने के लिए। पुरी की सड़कों पर जब ये तीनों रथ एक साथ निकलते हैं तो लगता है जैसे स्वयं भगवान धरती पर चल पड़े हों। भगवान के रस में लोग डूब जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और अपने हाथों से रथ को खींचते हैं। कहा जाता है कि जो श्रद्धा से भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचता है उसके सभी पाप कट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा सिर्फ दर्शन नहीं है, यह आत्मा का ईश्वर से मिलन है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी जब वैकुंठ धाम चले जाने के बाद उनके अवशेष नीलाचल पर्वत पर मिले थे और वहीं से भगवान जगन्नाथ जी की परंपरा शुरू हुई थी। रथ यात्रा उसी प्रेम और स्मृति का प्रतीक है जब भगवान स्वयं भक्तों के पास आने का वचन देते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया भर में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मनाई जाती है। जैसा कि लंदन, न्यूयॉर्क, मॉरिशस से लेकर मथुरा, अहमदाबाद और मुंबई तक। कहते हैं जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है और जहाँ भगवान जगन्नाथ जी हैं वहाँ साक्षात आनंद है। तो इस वर्ष जब पुरी में रथ यात्रा हो तो एक बार जय जगन्नाथ कहकर दिल से भगवान को याद जरूर कीजिए, शायद वो आपके पास भी रथ लेकर आ जाएं। भगवान जगन्नाथ मतलब जग का नाथ, जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण का रूप माना जाता है जो स्वयं विष्णु के 8वें अवतार हैं। लेकिन यह रूप केवल श्री कृष्ण तक सीमित नहीं है। वे कभी कृष्ण हैं, कभी विष्णु हैं तो कभी स्वयं ब्रह्मा जी भी हैं। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में हाथ पैर पूरे नहीं बने होते। वे बड़े नेत्रों वाले काले रंग के भाव में डूबे रहते हैं। साथ में रहते हैं बलभद्र शेष नाग रूप में और सुभद्रा योग माया के रूप में। यह रूप बड़ा अनोखा होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब विष्णु ने अपना दिव्य रूप छोड़ा तो उसके शरीर के अवशेषों को लकड़ी में स्थापित कर भगवान जगन्नाथ के रूप में पूजा गया। इस मूर्ति का निर्माण एक अद्भुत रहस्य से भरा है जिसे विश्वकर्मा द्वारा गुप्त रूप से बनाने की मान्यता है। पूरी जगन्नाथ मंदिर इतिहास एवं रहस्य इस प्रकार है। जो यह जगन्नाथ जी का विशेष स्थान है वो पूरी ओडिशा में समुद्र के किनारे स्थित है। यह चार धाम बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम पुरी में एक ही है। इसे श्रेष्ठ वैष्णव तीर्थ माना गया है। मंदिर का निर्माण लगभग 12वीं सदी में राजा अनंत वर्मन चोड़ांगंग देव ने इसका निर्माण करवाया था। मंदिर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर है। मुख्य गुंबद पर हर दिन नीला पताका ध्वज फहरता है जिसे उल्टी दिशा में लहरते देखा गया तो विज्ञान भी हैरान कर देता है। पूरी मंदिर से बहुत से चमत्कार और रहस्य जुड़े हुए हैं। ध्वज अगर उल्टी दिशा में लहराता है, यह ध्वज
हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। यह रहस्य आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है, तो यह एक अद्भुत रहस्य है। मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता। पूरी मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी या विमान नहीं उड़ता। इसे एक दैविक ऊर्जा क्षेत्र माना जाता है। सीढ़ियों पर आते ही समुद्र की आवाज़ बंद हो जाती है। मंदिर के सिंह द्वार पर खड़े होते ही समुद्र की आवाज़ अचानक बंद हो जाती है और मंदिर से निकलते ही फिर से आवाज़ सुनने देने लगती है। रसोई में रोज़ 56 भोग बनते हैं। मंदिर की रसोई में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी गई है। यहाँ मिट्टी के 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। ऊपर का भोग पहले पकता है और नीचे का बाद में। भगवान स्वयं भक्तों के पास आते हैं। यह आषाढ़ शुक्ल द्वितीया जून या जुलाई में रथ की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 विशाल रथों में सवार होकर श्री गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। रथ यात्रा करीब 3 किलोमीटर लंबी होती है। भगत रथ को खींचने के लिए ललायित रहते हैं। कहते हैं जो एक बार रथ को खींच ले उसके सभी पाप कट जाते हैं। रथों के नाम और उनके रंग और पहियों की संख्या कुछ इस प्रकार से है। बलभद्र जी की रथ के पहियों की संख्या 14 होती है। उसका रंग नीला और लाल ध्वजा फहराती है। उनकी बहन सुभद्रा जी, जिनके रंग लाल, काला और पहियों की संख्या 12 होती है, और भगवान जगन्नाथ जी के रथ का नाम नंदीकोश और रंग लाल, पीला और उनके पहियों की संख्या 16 होती है। एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा से द्वारका गए तो ब्रजवासी उनका दर्शन करने के तरस गए। तब भगवान ने वचन दिया कि वो एक दिन जरूर अपने भक्तों से मिलने आएंगे। पूरी की रथ यात्रा उसी भगत दर्शन वचन को निभाने की परंपरा बताई गई है। जब भगवान स्वयं अपने धाम से निकलकर भक्तों के बीच आते हैं। विश्व भर में जगन्नाथ जी की बहुत मान्यता है। भगवान जगन्नाथ का रूप हमें सिखाता है कि वे बिना हथियार, बिना आभूषण, बिना मुस्कान के भी पूर्ण हैं, क्योंकि उनकी आंखें प्रेम से भरी रहती हैं। भगवान जगन्नाथ सिर्फ देवता नहीं हैं, वे प्रेम हैं, विश्वास हैं और भक्तों के लिए जीवन की ऊर्जा हैं। जय श्री जगन्नाथ जी।